Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here. I'm cooperate you. Chapter. This is your chapter number 17, and this is your new chapter number 17, writing descriptive sentences. Okay, तो यहाँ हम लोग सीखेंगे लिखने के तरीके. ठीक है, तो चलो इसके बारे में और जानते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. मतलब यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, ये सेंटेंस की डेफिनेशन है और सेंटेंस का मतलब यही है कि कई शब्दों का समूह जो कि एक सेंटेंस का सेंस बनाता हो. इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. ये एक इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस make the sentences interesting. Second number, communicate accurately तो descriptions. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाइए और ऐसे बनाइए जो डिस्क्रिप्शन देते हुए कम्युनिकेट करे. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जैसे कि एक बॉल है और हम बॉल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो बताना क्या लिखेंगे, तो लिख करके हम क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो. दिस इज अ बॉल. ठीक है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. ये देखिए सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज अ बॉल. ये बात हो गई कि बॉल है, बट दिस इज अ बिग कलरफुल सॉफ्ट एंड लाइट बॉल. तो यहाँ क्या हो गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ और थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिलता है उसके लिए कि किस तरीके का बॉल है. तो लिखने का तरीका ऐसा ही होता है. ठीक है. वुडंट यू वांट टू टच द बॉल एंड प्ले विथ इट व्हेन यू read द सेकंड डिस्क्रिप्शन. तो अभी क्या है कि पहला जो आपने देखा तो आपने नॉर्मली समझ लिया कि हाँ दिस इज अ बॉल. ओके. बट जो सेकंड स्टेटमेंट था, दिस इज अ बिग कलरफुल सॉफ्ट एंड लाइट बॉल, इससे क्या हुआ, एक आपके अंदर इंटरेस्ट हुआ कि चलो इस बॉल के साथ खेलें या प्ले करें या टच करें इस बॉल को. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट से पढ़ने का भी इंटरेस्ट बढ़ता है. इसलिए जब लिखो तो उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिखो. ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको. जैसे रीमा वॉज हैप्पी टू गेट द फर्स्ट प्राइज. रीमा बहुत खुश थी अपना पहला प्राइज लेकर के. ठीक है. रीमा वॉज जंपिंग विद जॉय व्हेन शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. तो यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट है, मतलब एक ही है, बट दोनों स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसकी हैप्पीनेस का जो ठिकाना नहीं है वो चीज़ दिखाया गया है. ठीक है. पहला स्टेटमेंट था कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला, वो बहुत खुश थी. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वो खुशी के मारे उछल गई जब उसको पहला प्राइज मिला. तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्ट किसने बढ़ाया, किसने आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट की, सेकंड स्टेटमेंट में ऑब्वियसली. ठीक है. तो विच वन डू यू थिंक इज मोर इंटरेस्टिंग टू रीड, द सेकंड वन, इजंट इट? There are many ways to describe sentences. We must use words to describe object. ठीक है. हम जब सेंटेंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कई वेज है हमारे पास. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम उसके कलर, शेप और साइज को लेकर बात कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो फिर इमोशंस में हम उसके इमोशन कैसे हैं, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, कैसा है. अगर हम पीपल या प्लेसेस की बात करना चाह रहे हैं तो फिर हमें पीपल के बारे में बताना होगा या प्लेसेस के बारे में कि टॉल है, शॉर्ट है, हिली है, रिजन है, सीसाइड है, कैसा है. ठीक है. ओके. उसके बाद अगर हम सिचुएशन या किसी इवेंट की बात करना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्कैरी, कंफ्यूजिंग, मेमोरेबल. किस तरीके की सिचुएशन या इवेंट है, यादगार है, कंफ्यूजिंग है सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. तो यहाँ हम उस चीज़ को लिख सकते हैं. और अगर हम किसी फीलिंग या इमोशंस को पंचुएशन मार्क से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो पंचुएशन मार्क से, जैसे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो उस तरीके से कर सकते हैं.
तो ये आपकी है फर्स्ट एक्टिविटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं समझ गई। और आपको अभी लिखना आता भी होगा, जैसे कि मैंने बताया, अभी बताया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आप क्या कलर, साइज एंड शेप के बारे में बात करोगे, लेकिन यहाँ कुछ आपको हमने हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है। इन हिंट्स को यूज़ करते हुए आपको 5 लाइन्स लिखनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाइन लिखनी है इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। और लिख करके मेरे को भेजिए। उसके बाद ये दूसरा है, अपनी नोटबुक में इन पिक्चर्स को देख करके लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब देम इन योर नोटबुक। इन सब के बारे में आप 2-2 लाइन लिखो, इन पिक्चर्स को देखो और इन पिक्चर्स के बारे में 2 लाइन लिखो। एक बहुत सिंपल होनी चाहिए और दूसरी कंपेयर करते हुए थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिसमें वो इंटरेस्ट दिखे कि रियल कंडीशन क्या है, ठीक है। Thanks for watching this video. Goodbye. Take care, all of you. I am waiting. You have to do this work at your notebook properly.